आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की दो खबरों में पहली खबर यह है कि हमारे साथ बैंक क्या कर रहे हैं, और दूसरी खबर यह है एनर्जी सेक्टर या पावर सेक्टर में आदादो शुमार का घोरक धंधा ये क्या है कंज्यूमर के लिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहले हम चलते हैं बैंकिंग सेक्टर की तरफ। वहाँ दो टर्म्स यूज होती हैं, एक को कहते हैं आईडीआर और दूसरे को कहते हैं एडीआर। आईडीआर क्या है? इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो, डिपॉजिट। और दूसरे जो एडीआर है उसको हम कहते हैं एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो। अच्छा, जो एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो है वो बेसिकली जो कंज्यूमर पैसे बैंकों में जमा कराते हैं या और भी लोग जो पैसे बैंकों में जमा कराते हैं जिनको डिपॉजिट कहते हैं, वो फिर वो जो है वो कंपनियों को या कंज्यूमर्स को उसको लोन दिया जाता है ताकि वो बिजनेसेस वगैरह करे। तो इसकी जो रेशियो है जो हुकूमत चाहती है, बल्कि जो रेगुलेटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि वो हायर साइड के ऊपर होने चाहिए, 90% प्लस होनी चाहिए। लेकिन वो 50% से भी कम आ गई है। और एफबीआर जो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है उसका ये लॉ ये कहता है कि अगर एडीआर 50% से कम हो तो उनको कोई 16% टैक्स देना पड़ता है। अब और जो दूसरी है आईडीआर, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो है, यानी जो पैसे जाते हैं वो बैंक इन्वेस्टमेंट के लिए आगे देते हैं। तो वो आईडीआर बेसिकली इन्वेस्टमेंट वो बैंक कहाँ पे कर रहे हैं, वो हुकूमत को लेंडिंग में दे देते हैं, वो हुकूमत की जो गारंटीज है उसके अंदर वो दे देते हैं। और आपको पता है कि जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट जो पिछले साल 22% से भी ज़्यादा था, अगरचे अब कम होकर कोई 15% और किसी जगह पे 13% पे भी चला गया है। तो ये बैंकों के लिए बड़ा आसान था, वो उठाते थे पैसे, हम लोगों से लेते थे और उठा के पैसे वो हुकूमत को दे देते थे। और हुकूमत क्या करती थी, बजटरी डेफिसिट जो है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करती थी। और क्या होता था कि अल्टीमेटली हुकूमत हमारे ऊपर टैक्स भी और लगा देती थी कि भाई ये क्या हो रहा है। अब एक तो बिजनेसेस नहीं चल रहे, जो बैंक है वहां से लोन नहीं मिल रही, या उसका इंसिडेंट बहुत ज्यादा है, और ऊपर से हुकूमत टैक्स भी हमसे ले रही है। तो वो बड़े हम फंसे हुए थे। तो अब बैंकों ने क्या किया, क्योंकि उनका जो एडीआर था वो लेस देन 50% था, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो बैंक की फीस है वो लगा दी है ताकि उनको 16% जो है टैक्स वो एफबीआर को ना देना पड़े। एक तो वो कोई 1 अरब से ज़्यादा जो लोगों पे है उस पर कुछ उन्होंने अपनी जो बैंकिंग फ़ी लगा दी है। और मेन उसका जो उनके दिमाग में कंसेप्ट ये है कि ये जो डिपॉजिट है इसको डिस्करेज करे ताकि वो रेशो कम से कम हो जाए। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। और दूसरा उन्होंने साथ साथ ये किया है कि जो लोन देने हैं उस लोन को, जो स्टेट बैंक का पॉलिसी लोन है उससे भी कम परसेंटेज के ऊपर लोगों को वो लोन देना शुरू कर दिया है। सो ताकि ये एडीआर इम्प्रूव हो और ये जो लेस देन 50% के बजाय मोर देन 50% हो जाए। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ फ़ायदा भी चंद लोगों को जो ये समझ आ रही है वो उठा रहे हैं, और जिनको नहीं समझ आ रही वो फिर अल्टीमेटली इस पूरे गोरख धंधे में विक्टिम ही रहेंगे। जो इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो है जिसको आईडीआर कहते हैं, वो पाकिस्तान में हैरान कुन तरीके से वो हाई चली गई है, वो कोई 90% से भी ज़्यादा है, लेकिन उससे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सो इसको कम करने की ज़रूरत है और एडीआर को ज़्यादा करने की ज़रूरत है। लिहाजा कंज्यूमर को इस तमाम फिनामने के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो इस टाइम मार्केट की डिस्टॉर्शन हो रही है वो इनके इंटरेस्ट में नहीं हो रही। बिजनेसेस चलें तो टैक्स की रेशो बढ़ेगी, टैक्स ज़्यादा लोग देंगे, और जब देंगे तो वो फिर ये जो सैलरी क्लास है या जो इस टाइम हायर लेवल के ऊपर 35% से भी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो अभी हम नहीं मिला रहे, वो चांसेस है कि ये वाला जो टैक्स का हायर इंसिडेंस है वो किसी तरीके से कम हो जाए। दूसरे खबर की तरफ चलते हैं। जो एनर्जी के अंदर जो रिसर्च है वो बड़ा की होता है, और ख़ास तौर पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर। जो पाकिस्तान में पहले प्लानिंग हो चुकी है जिसको हम कहते हैं इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है, इसके अंदर जो इन्होंने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने होते हैं, जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन की जो पूरी प्रोजेक्शंस है वो करते हैं,
और इसके अंदर बैलेंस करना चाहिए। जो पहले बने हुए थे उसमें इन्होंने प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा कर दी है कि अब जो है उसको बेचना एक प्रॉब्लम हो गया। सो जो ये बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने कैपेसिटी पेमेंट की मद में ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, और बेसिकली उन्होंने कहा है कि या तो वो टेक और पे, या तो आप इस बिजली को खरीदें या हमें जो भी हम बना रहे हैं उसकी तो पेमेंट करनी ही करनी है। सो वो एक जो है सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसमें जब अब गवर्नमेंट ये कह रही है, टेक एंड पे की पॉलिसी लेके आ रही है कि हम जो खरीदेंगे या कंज्यूमर जो खरीदेंगे उसकी की पेमेंट करेगी, तो अब एक और नया फिनोमेना आ गया है। उसको हम कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन जो कंपनीज हैं, जिसके अंदर आपके पास जो शामिल जो कंपनीज हैं वो OGDCL है, उसमें मारी पेट्रोलियम है, PPL है और MOL है। ये जो कंपनियां वो ये कह रही हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट अब ये चाह रही है कि ये जो हायर गैस की कीमतें हैं, सो ये जो बिजली खरीदने के अंदर इसकी इनपुट कम हो जाए और इसकी बजाय जो लोकल जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल वगैरह है, कोल वगैरह है, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि इनपुट जो है बिजली बनाने की वो कुछ कम आ जाए। तो अब ये वाली कंपनियां ये गवर्नमेंट को बता रही हैं या ये कह रही हैं कि क्योंकि इन्होंने प्रोडक्शन कम की है और आउटफ्लो कम हो रहा है, तो ये एक कुछ खतरा हो गया कि जो ये इन्होंने कुएं खोदे हुए थे जहां से ये गैस निकालते हैं, तो वो कुएं ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि वो उन कुओं का ये एक वो कॉन्सेप्ट है कि ये जो कुएं जितनी उस परसेंटेज से उससे गैस निकाली जा रही है उसको मेंटेन रखना पड़ता है। जैसे ही वो परसेंटेज कम होती है तो वो कुएं ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, और अगर उनको दोबारा रिवाइव करना है तो उसके अंदर काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। सो ये हम हर जगह पे जो कंज्यूमर्स हैं वो कहीं ना कहीं जाके फंस रहे हैं। सो और ये वो वाले फैक्टर्स है जो कंज्यूमर्स को नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको महीने के आखिर में ये जो बिल आता है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। लिहाजा बेटर प्लानिंग, एफिशिएंट प्लानिंग, रोबस्ट प्लानिंग, ये वर्ड्स हैं जो कंज्यूमर को कोशिश करनी चाहिए कि ये जहाँ पे भी जो प्लान बने उसको देखें और ये देखें कि ये वाकई में एक्टिवली ट्रांसलेट हो रहे हैं। ये जो जितनी ये प्रोजेक्शंस हैं ये आजकल बन रही हैं और ये मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर भी मौजूद हैं। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।